पार्टी को मैं तो चुनौती दे ये रहे कह हैं। रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे वोट से चुनकर हमारे ही हित में काम करने के लिए पति कर्तव्य है उनका। यदि गुरु जी, यदि यदि उनके जो है पास कोई लिमिटेशन है तो उस लिमिटेशन का समाधान मैं करूंगा। आप तो सिर्फ घोषणा कर दीजिए। यदि अज्यूम करिए आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ये घोषणा कर देते हैं कि हम 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स और 5 फंडामेंटल राइट के लिए 5 टास्क फोर्स जैसा मैथिली शरण ग्रुप चाह रहे हैं वो कर देते हैं। और मैं ये भी घोषणा करता हूं कि यदि इनका मॉडल सफल रहता है तो भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा। तो वैसी स्थिति में जैसा मैथिली शरण ग्रुप सजेस्ट कर रहे हैं मैं आपको जो है टैक्स मुक्त भी कर दूंगा और कर्ज मुक्त भी कर दूंगा। और 2029 तक आपको जो है मौलिक अधिकार जो है रोजगार का भी दे दूंगा, हेल्थ का भी दे दूंगा, फूड का भी दे दूंगा, एजुकेशन का भी दे दूंगा और प्रॉस्पेरिटी का भी दे दूंगा। तो आप मुझे बताओ यदि आज घोषणा कर देंगे तो जितने भी राज्यों में चुनाव होंगे वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोई चुनौती रह जाएगी क्या? हाँ सर, माफी के साथ कहता हूँ साहब, देखिए भारत की जो जनता है, जो आज जनता भारत की है, उससे आप बोलने जाएंगे कि आपको ये मौलिक अधिकार मिल जाएगा, आपको इस चीज का अधिकार मिल जाएगा, वो उसको जिया ही नहीं, उसको समझ में नहीं आता। मोदी को चुनौती क्या है? अगर आप जो बात कर रहे हैं सर, ये कोई राज सत्ता या राजतंत्र होता तो एक दिन में ये काम जो है वो तुरंत बोलता, आपको बुलाता कि ठीक है आप आइए, आपको कितना समय लगेगा, ब्लूप्रिंट बनाइए, आपको इस कार्य के लिए मैं नियुक्त कर रहा हूँ, आपकी ओनरशिप में सारा कुछ होगा, जो जो आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो टीम चाहिए, वो सब आपको दे रहे हैं, तुरंत देता। आप ये देखिए, हिंदुस्तान की जनता अगर भूखी नहीं रहेगी, पुलिस से परेशान नहीं रहेगी, उसके पास रोजगार नहीं रहेगा, उसके पास शिक्षा का पैसा नहीं रहेगा, उसके पास इलाज का पैसा नहीं रहेगा, तो मोदी और ये कांग्रेस के 500 रुपये दिहाड़ी को भीड़ इकट्ठा होकर के इनकी बात सुनने जाएगा? बहुत सुंदर बात कही कि इनकी तो भीड़ भी अपनी नहीं होती है, खरीदी हुई होती है। कोई जाएगा नहीं गुरुजी, इसलिए ये नहीं आपकी ये बात तो। बताइए ये नहीं नहीं लेकिन मनोज जी ये चिंतन तो करिए कि ये राजनेता जाति धर्म संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति में गलत लोगों को चुनते हैं और चुनाव का जो आधार होता है वो वो धन बली हैं, बाहुबली हैं और अपराधी हैं। और फिर उनको इस आधार पर चुनकर अपराध करते हुए ये जीतते हैं क्योंकि ये धन भी बांटते हैं जैसा आप कह रहे हैं कि पैसे देकर भीड़ इकट्ठी करते हैं, पेपर और बाकी हर जगह पे जो है ना एक आभा मंडल तैयार करते हैं, गरीब लोगों को जो है ना दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। ये सभी आज की डेट में अपराध हैं। तो ये अपराधियों का तंत्र अपराध करते हुए सत्ता में स्थापित होता है। और पार्टी विप ने जो है जनतंत्रता को खत्म कर दिया है क्योंकि आपने प्रतिनिधि चुना है अपने लिए, वो प्रतिनिधि आपका बचा ही नहीं है, वो प्रतिनिधि पार्टी का प्रतिनिधि बन गया है। और पार्टी हाईकमान के सामने पार्टी विप के कारण वो अत्यंत ही बौना प्राणी है। चाहे वो किसी प्रदेश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो एक अत्यंत ही मजबूर प्राणी है। वो इतना मजबूर है कि आपका हित करना तो बहुत दूर है, हाई कमान की इच्छा के विरुद्ध आपके हित में एक सेंटेंस बोलने की भी उसकी औकात और हिम्मत नहीं है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? गुरुजी आप 100% लोग होता है, मैं उससे भी ऊपर 200% सत्यवत बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं। लेकिन ये बहुत, ये कैसा है, 76 साल की जो धारा बही है, जो चल रही है, जो सत्ता की हवा का रुख चल रहा है, उसकी दिशा बदलने का है, तो इसके लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, बहुत लोगों को आप जागरूक करना आप पड़ेगा। नहीं, ये आंदोलन जागृति आंदोलन होगा। हाँ, ये बहुत आंदोलन जो है भीड़ आंदोलन नहीं होगा। नहीं, ये जागृति। आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद का नहीं होगा। नहीं 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 ये गुरुजी, उसकी आंदोलन नहीं। जय जवान जय किसान का नहीं होगा। उन्हें जय जवान और जय किसान बना दिया जाएगा। जी मतलब जी जी। रोड पे नारे नहीं लगाएंगे, वो जमीन पे बन जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि किसानों की हम लागत जीरो कर देंगे, आपको एक एमएसपी दे देंगे। मतलब आपके खेत पे जो काम कर रहा है, बीज लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो अपने आप होगा।
और हम आपके एक दूसरे अकाउंट से उसका भुगतान करेंगे और आपको जो है ना एक एमएसपी भी दे देंगे, और वो एक एमएसपी आपको आपके खेत से खाद्यान्न जा रहा है वैसे ही मिल जा रही है। बात समझ रहे ना? और आपको मंडी के चक्कर नहीं लगाना पड़ रहे हैं, और जो बैकएंड टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है उसके माध्यम से ये खाद्यान्न वहां पहुंचेगा जहां खाने वाला बैठा हुआ है। और चूंकि वर्तमान जो होलसेलर, रिटेल और होम डिलीवरी में लगे हुए हैं